नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कन्या राशि वालों, आज हमने टॉपिक रखा है कुछ ऐसे काम हैं जिसे करने में शर्म नहीं करना चाहिए। वो क्या है जिसके कारण आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके पहले समझते हैं आपके राशि के स्वामी है बुध देव, और बुध अगर गड़बड़ हो जाए आपकी कुंडली में तो फिर आप ये जान लें कि बुध आपको धनवान भी बनाता है और बुध ही आपको दरिद्र बनाता है। आपको तो पता ही है, राशि के स्वामी को हमेशा मजबूत रखना चाहिए और राशि के स्वामी का दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से दान लेनी चाहिए। आप अपने राशि के स्वामी का मंत्र जप कीजिए। आप रत्न भी सलाह लेकर पहन सकते हैं। लेकिन आज हम बात कुछ और कर रहे हैं। देखिए, बुध को मजबूत करने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण की खूब उपासना करें और हरे रंग का रेशमी रुमाल अपने पास रखें, हरे रंग का उपयोग करें। इससे आपका बुध अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ होता है क्या ना, कि आपका धन दूसरों पे खर्च होता रहता है। अब आप सोचेंगे ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर किसी का होता है। देखिए कन्या वालों, सबसे पहली बात तो आपको हमने टॉपिक रखा है बेशर्म होकर कीजिए 4 काम। अब वो काम क्या है? सबसे पहला तो बस ये समझ लें कि धन के मामलों में वैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं, शत्रु भी नहीं बनने देते और मित्र तो होते ही हैं, लेकिन आपको अपनों से ही पटरी नहीं खाता। अब यहाँ कारण बहुत सारे होते हैं, आज हम उन कारणों पर भी नहीं जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कभी कभी आकस्मिक धन का फायदा होता है और कभी कभी धन दूसरों पर खर्च हो जाता है। अब दूसरों को तो लोग हेल्प करते ही हैं, लेकिन हेल्प करने के बाद अगर वापस ना मिले धन, तब परेशानी होती है। कन्या वाले इस मामले में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, समय पर सबका साथ देते हैं, भले ही इनको लोग नहीं समझ पाए, ये अलग चीज़ है। लेकिन कन्या वालों के मन में कभी ये नहीं रहता कि हमको हेल्प नहीं करना है। खासकर अपनों के लिए तो ये जान तक दे सकते हैं, इतने ज़्यादा कम से कम अपनों के प्रति ईमानदार होते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है ना, नेकी कर दरिया में दाल वाला सिस्टम हर कोई सोचता है। कन्या वाले तो बहुत धनवान है, अब इनके पास इतना पैसा है, थोड़ा दे ही दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, वापस देने का तो नाम नहीं लेंगे। और आप सोचते हैं कि खुद ही वापस दे दे तो बेहतर है, क्योंकि रिश्ते तोड़ना आप तो जानते नहीं, आप रिश्ते को जोड़े रखना जानते हैं। ऐसे में क्या होता है, सामने वाला बंदा या बंदी तो पैसे देने का नाम नहीं लेता और यही चीज़ धन आपका दूसरों पर खर्च होता रहता है, अपना पैसा भी नहीं बचता है। वैसे तो धन आने के अभी अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, तो ऐसे में आप बेशर्म होके अपना पैसा मांगे। अगर जिसका आपने हेल्प किया है बुरे वक्त में, उसका समय बेहतर चल रहा है, तो अपना पैसा मांगने में भला शर्म कैसा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि नेकी कर दरिया में दाल अच्छी बात है, लेकिन आजकल के ज़माने में धन बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। आप देखिएगा, धनवान व्यक्ति कितना भी उसका चरित्र गड़बड़ हो, लेकिन आ जाए तो लोग बैठने के लिए चेयर देते हैं। पर गरीब व्यक्ति कितना भी सज्जन हो, वो खड़े ही रहता है। क्यों? क्योंकि धन का वैल्यू है या फिर उसके दबंगपन का वैल्यू है। आप कुछ भी कह लो, पर धन बहुत बड़ी चीज़ है और इसका अगर आप सही मैनेजमेंट करके चलते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आपका बुद्ध अगर जरा भी अच्छा हो जाता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और मैनेजमेंट की शक्ति आती है। अब मैनेजमेंट से एक बात आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए कन्या वालों, होता क्या है ना कि यहाँ पर आधुनिक युग हो रहा है, ज़माना आधुनिक है, लोग तरह तरह के चीज़ें यूज करते हैं। अब इनको हर कोई तो चलाना नहीं जानता, हर कोई तो सीख कर नहीं आता। अब कंपनी वाले तो भेज दिए दुकान में, दुकान वाला भेज दिया, तब इसको चलाएं कैसे। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो हम जानते ही नहीं। तब ऐसे में कभी कभी झिझक होती है, शर्म होती है। वैसे तो आप बुद्धिमान है, एक बार भी कोई आपको बता दे तो आप बहुत आसानी से सीख जाते हैं। खोजी प्रवृत्ति है, ढूंढते रहते हैं कैसे कहाँ क्या करना है। पर यहाँ पर होता क्या है ना कि कभी कभी कोई चीज़ आप नहीं जानते, तो ऐसे में बेशर्म होकर छोटे लोगों से भी सीख लें, यानी आपसे जो जूनियर है उनको आता है तो आप सीख लें, क्योंकि ऐसा करने से 4 लोगों के सामने आपका सर नहीं झुकेगा।
आप आराम से उनको भी बता पाएंगे, या फिर उनके सामने कोई अगर कह दे कोई चीज़ करने के लिए तो आप आराम से कर पाओगे। वैसे तो हर कोई हर चीज़ नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप में चूँकि बुद्धिमत्ता ज़्यादा है इसलिए आपके लिए अच्छा है। वैसे तो पारिवारिक शांति और पारिवारिक उतार चढ़ाव से बचने के लिए तमाम चीज़ें आप प्रयोग करते रहते हैं। अब हम कुछ और आपको बताने वाले हैं। देखिए, कन्या वाले लोग जो है ना, धन कमाने भी जानते हैं और बचाने भी जानते हैं, लेकिन 2-4 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब सबसे अंत में कहना चाहेंगे, देखिए कन्या राशि के जो होते हैं ना, हमने कहा ना बुद्धिमान तो होते हैं पर थोड़े से शर्माते भी हैं। अब क्या होता है ना, कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, अब खाना खाने का जब समय है तो इनका खाना खाने का तरीका क्या है, ये खट्टा खाएंगे, चटपटा खाना खाएंगे क्योंकि इन्हें ये पसंद आता है। लेकिन वैसे आपको बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। खाने में आप अमरूद, केला वगैरह का सेवन कीजिए, आपके लिए अच्छा होता है आपके राशि के अनुसार। लेकिन हमारा टॉपिक है, क्योंकि हिचक होती है, अब भूख तो लगी है पर थोड़ा बहुत खा लेते हैं, जिसे हमने कहा खट्टा चटपटा कुछ कुछ खा लिए बस हो गया। नहीं, अगर भूख लगी है तो भर पेट खाइए। आपको निमंत्रण जो मिला है खाने के लिए ना, तो बस खाना खाइए और मांग कर खाइए। खाना खाने में शर्म नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा कभी कभी यहाँ पर देखिए, होता क्या है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम थोड़े से हिचकिचाते हैं हर काम करने में, चाहे वो खाना ही खाना क्यों ना हो, किसी से बात ही करना क्यों ना हो। तो ऐसे में देखिए, गलती करने पर पछताइए मत, बल्कि उसको सुधारिए, अपना तरीका चेंज कीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त हर मरहम का दवा है। तो ऐसे में कुछ भी हो पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा होगा। पर कुछ चीज़ें अगर आप बेशर्म होकर करते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।